दोस्तों, इस वक्त आप हमारे साथ कलकत्ता पोर्ट पर हैं। ये खिजरपुर का इलाका है। मैं जिस पुल पर खड़ा हूँ, इस पुल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि जब जहाज इधर से आगे निकलते हैं, इस तरफ पुल के दूसरी जानिब जैसे ये जहाज खड़ा हुआ है और इस तरफ आपको जहाज ही जहाज नजर आएंगे बहुत दूर तक। ये पुल दोनों तरफ से 50-50% खड़ा हो जाता है। फिर ये पुल अपनी जगह पर आ जाता है। उस जानिब एक और पुल है बहुत दूर। उस पुल की खासियत है कि वो सिमट आता है, वो खड़ा नहीं होता है, वो सिमट आता है और सिमटा हुआ पुल भी एक अनोखा नजारा पेश करता है। आप देख रहे हैं यहाँ मेरे नजदीक एक बोट आया है। इस तरह एक बोट और भी आता हुआ दिखाई दे। लॉन्च है, ये छोटा छोटा है। इस माल लेकर इधर से उधर जाते हैं। ये नज़ारा बहुत दिलचस्प है और ये सड़क बहुत चालू है। देखिए, रोजी कमाते हुए लोग मुझे बहुत पसंद आते हैं। ये रोजी कमाता हुआ एक बुजुर्ग जीवन संघर्ष कर रहा है। ऐसे लोग मुझे बहुत पसंद है जो जिंदगी से लोहा लेते हैं, हारते नहीं। यह भी एक एलपीजी गैस वाला जा रहा है। अब मैं इस तरफ आ गया। इस तरफ से ये जहाज ज्यादा नजदीक से हम आपको दिखा पा रहे हैं। जूम करने में तस्वीरें बनती हैं और ये जो वीडियो हिल रहा है, ये धमक है पुल पर गाड़ी चलने की। मैं सूरज को देखना और दिखाना भूलता नहीं। ये इसका आभा देखिए। मुझे समुंदर की लहरों में आप इस जहाज का अक्स देख रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। बहता हुआ पानी भी मुझे आकर्षित करता है। बहता हुआ पानी जीवन का प्रतीक है। बहुत ही खूबसूरत इस बिल्डिंग का भी अक्स आप देख सकते हैं। ये सड़क काफी हिलती हुई है। बच्चे डर भी सकते हैं और बच्चियां तो चीख भी सकती है। दोस्तों, इस वक्त मैं मर्लिन रिवर व्यू के 12वें तल्ले की छत पर खड़ा हूं और हमारे साथ कलकत्ते में एक लंबे अरसे से रहने वाले मेरे बड़े भाईजान जनाब हफीजुर रहमान साहब हैं। मैं इनसे अब दरख्वास्त करूंगा कि ये हमें वो सब चीज़ें बताएं। डियर व्यूअर्स, आप लोग कलकत्ते में हुगली नदी, जिसे गंगा की एक शाख भी कहते हैं, उसके किनारे आप ये खूबसूरत नज़ारा देख रहे हैं और आपके सामने एक हावड़ा ब्रिज है जो 1944 में बनाया गया। उसके बाद ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ये एक सामने आपके पास दूसरा ब्रिज है। ये जगह एक ब्रिटिश कॉलोनी है। जब अंग्रेज आए तो इसी के किनारे बसे और यहाँ एक पिलर है सामने, वो मैरीन का, आर्मी के मैरीन डिपार्टमेंट यानी समुद्री जहाज के सिलसिले से वो पिलर जो
इस जहाँ नजर आ रहा है वो उसका हेडक्वार्टर है, जो ब्रिटिश इंडिया के पास ही है। उसी के बराबर की इमारतों में सटी हुई फोर्ट विलियम है, जहां अंग्रेज यहाँ आकर के अपना पहले किला बनाया और रूल किया। और फिर ये आपको हरियाली ये चलती गई, और ये सामने अंग्रेजों ने इस दरिया से बेहतरीन एक पोर्ट का नक्शा बनाया, और उसी में ये घड़ी आपको नजर आ रही है, टावर जो एंट्री पॉइंट था जहाजों के एंट्री के लिए, और वहां से एक चैनल है बेहतरीन बनाया हुआ, वर्ल्ड क्लास। उसके बाद वहीं से दरवाजे हैं, जिस हिसाब से जरूरत पड़ेगी जहाजों के आने और जाने के लिए पानी के लेवल को कम और ज्यादा करने का। फिर यहाँ पानी यहाँ पर आता है, और पानी में जहाज को क्रॉस करते फिर दूसरे 3 स्टेजेस में ये डॉक्स हैं, जो आपको मैं ये बताता जा रहा हूं। ये उस पार जो आप देख रहे हैं हरियाली बाईं तरफ, वो जो इस शहर में ब्रिटिश इंडिया के दौर में जो वादी अली शाह को यहाँ लाया गया, तो वो आगे मटिया बुर्ज का इलाका दूर का है, उसमें रहे। उसी के सामने दरिया के उस पार आज वर्ल्ड ये क्लास का बोटेनिकल गार्डन है, बहुत बेहतरीन, वो भी वाजिद अली शाह ने उनको बनवाया था। और वो आज भी उसके नीचे इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशन जो मटिया बुर्ज बना हुआ है, उसके अंदर में वाजिद अली शाह के दौर का बनाया हुआ एक अंडरग्राउंड चैनल है, जो उस पार जाने के लिए आज भी वो बिजली के वायर्स कनेक्ट करते हैं। ये एक सामने रेलवे की ट्रैक गुजर रही है, जो एक सर्कुलर रेलवे है, जो कलकत्ते को चारों तरफ से इसकी एक रेलवे सिस्टम इस पे ये काम कर रही है। उस पार दाहिनी तरफ उसकी आप मेरी उंगली के देखें तो वो हावड़ा रेलवे स्टेशन है, वहां पे लाल बिल्डिंग है उसके, ये है। और वही हावड़ा ब्रिज है जी, पुराने वाले हावड़ा ब्रिज जो 1944 में बना है, वो उसको बिल्कुल उसको ये करता है, जो एक वो भी देखने से ताल्लुक रखता है कि हावड़ा ब्रिज के कसरत, जिसमें ये ट्रेन भी जा रही है, यहाँ आपके सामने से ट्रेन भी लोकल गुजर रही है। शालीमार स्टेशन है, शालीमार पेंट की कंपनी की फैक्ट्रीज हैं, और आज के दौर में बहुत से मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग खड़े हो गए हैं। जहाजों के रिपेयर के लिए भी एक रिपेयर सेंटर है, जिसमें देखिए एक जहाज ला करके रखा हुआ है, और वाटर को रोकने के लिए एक दीवार जो है लोहे की खड़ी की हुई है। जब ये रिपेयर हो जाएगा उसमें तब वो पानी इसमें सिस्टम से डाल देंगे, फिर वो निकल जाएगा। इस तरह के 2 जहाज की मरम्मत का है। और ये देखिए रास्ते गुजर रहे हैं, ये एक ब्रिज है जो इस तरह से घूमता है, स्विंग ब्रिज। और फिर उसके बाद भी एक दूसरा पानी के जहाजों को ये करने के लिए एक स्पेस जो बना हुआ है, बड़ा गहरा है। मुझे बताया गया कि 80 फीट पानी होते हैं उसमें भी जहाज लगे हुए हैं। जब इस जगह से उस पार करना होता है, तो ये जो आपको सड़क नजर आ रही है जिसपे गुजर रहे हैं लोग, वो एक ब्रिज है जो घूम करके इस तरह हो जाएगी, और दोनों तरफ से जहाज गुजर जाएंगे और रास्ता बंद हो जाता है। ये एक अच्छा खासा बड़ी जगह है। उसके बाद फिर एक ब्रिज ब्रिटिश इंडिया का बनाया हुआ है, जो इस तरह से खुलता है, अभी मैंने बताया ये है। और इसका दूसरा पेयर लंदन में जो ब्रिज है जी, वो जो इस तरह का है, वो दूसरा इसकी कॉपी सेम वही उसी शेप में यहाँ पे बना हुआ है। और वो बहुत थॉरोफेयर वो रास्ता है, जब ये जरूरत होती है। उसके बाद भी ये जहाज को लंगर अंदाज होने के लिए एक तीसरा चैनल उधर बना हुआ है, तो उसके लिए वो खोला जाता है और वो वहां लगा देते हैं। वो भी अच्छी खासी जगह है। तो और ये वो वाला ब्रिज बहुत बिजी है, हजारों हजार क्या लाखों गाड़ियां उस पर से उस ब्रिज से गुजरती रहती हैं, और आज तक कुछ ये नहीं हुआ। हाँ, जब खराबी हुई है तो उस ब्रिज को भी रिपेयर के लिए और इस ब्रिज के लिए भी लंदन से उसके रिपेयर करने वाले लोग आए थे जी। और ये डॉक एरिया है, आज भी बहुत सी चीजें इसकी रौनक में है। इसके पीछे ये लाल बिल्डिंग जो है वो BNR रेलवे, बॉम्बे नागपुर रेलवे का हेडक्वार्टर है जी। और उसी के किनारे एक बड़ी बिल्डिंग है जिसमें वाजिद अली शाह को ला करके रखा गया था जी। और वो पहले उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो उनका वो मकान था, लेकिन उनको वहां से
शिफ्ट किया गया वाजिद अली शाह के जिद पे कि हमको अच्छी जगह चाहिए, उस मकान में रहे जो बहुत ही खूबसूरत एक बिल्डिंग है। आज जो है ये बीएनआर का नाम कन्वर्ट होकर के साउथ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर हो गया और उसके जो जोनल मैनेजर होते हैं तो वो कैंपस जो लाल रंग की बिल्डिंग है वो बर्दवान महाराज का अपना कैंपस था और जब आए थे तो उसमें वो रहे थे। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वो जगह है जो बिल्डिंग तारीखी एतबार से देखने से ताल्लुक रखती है। आइए जरा हम एक और चीज दिखाएं कि यहाँ पे और यहाँ पर एक स्विमिंग पूल बना हुआ है और बेहतरीन मेंटेन किया हुआ है। इसमें हमारे शहर के बच्चे इसमें स्विमिंग की ट्रेनिंग लेते हैं और इसी में एक दोनों पैर का अपाहज एक सम रहमान ने यहाँ ट्रेनिंग लेकर के ब्रिटिश चैनल को पास किया था। बहुत बड़ी बात। और ये आसपास का इलाका ये खिदिरपुर का डॉक एरिया कहलाता है और जब ये बना अंग्रेजों के जरिए से तो उस वक्त ये बिहार से आबादी ये ला करके यहाँ ये किया गया। ये डॉक 1870 में ये बना है, 1870 से ये काम कर रहा है और बीएनआर रेलवे 1887 से ये काम कर रहा है यहाँ पे। और वो जो चीफ जस्टिस थे उनका नाम था सर लॉरेंस पील, जो यहां से शिफ्ट किए गए 1850 की ये बात है जी। ये आप देख रहे हैं जिसे खोला बाड़ी कहते हैं जी। ये टाली मिट्टी के बने हुए जिसे बिहार में छप्पर कहते हैं। जी जी। ये छोटे छोटे मकान भरे पड़े हैं बंगाल में, हिंदुस्तान में पूरी तरह से भरे हुए हैं और ये आबादियां इस तरह से हैं और रफ्ता रफ्ता वहां ये होती है। इसके ये वो है और उसके बराबर में एक चाय की फैक्ट्री है यहाँ पे। और जरा दूर नजारा करें तो ये आपको ये ब्रिज जो उतर रहा है उससे सवारियां उतर रही, उसी के पीछे ये आपको बड़े पिलर्स हैं वो ईडन गार्डन है। वो जो टंकी नजर आ रही है वो फोर्ट विलियम के कैंपस के अंदर की टंकी है। वो जो इमारतें हैं वो फोर्ट विलियम की है। यदि हम ब्रिटिश इंडिया के कैपिटल पे यहीं से बसे हैं, यहीं पर से ये जो सन्नाटा था ये शहर नहीं था, यहाँ से आबाद हुआ और डॉक्स जो बनाए उन्होंने और ये शहर आबाद हुआ। तो खास बात बताएं कि एक दूर एक टावर नजर आ रहा है D42, उसको धर्मतल्ले के पास जी वो कैंपस है, उसमें 64 स्टोरीज बिल्डिंग वो खड़ी हो गई है। वो कलकत्ते की सबसे ऊंची इमारत है, आइडेंटिफाई करते हैं जी। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो दरभंगा महाराज की एक कोठी थी जिसमें ये बनकर खड़ा हुआ है जी। और जब वो कभी आए तो वो कभी रुकने के लिए उनकी वो जगह थी, वो उसी में ये पूरी तरह से खड़ा हुआ है। बहुत शानदार जी जी। ये आप देखें इस कैंपस के बराबर में ग्रैंड आजाद का मैदान है जी। और उसमें जो है डॉक के उरूज के वक्त में बड़ी बड़ी लॉरियां आती थी 24 घंटे। आज वो जवाल पजीर है, आज लगभग सन्नाटा है। और वो एक आपको लोहे का ब्रिज है जो ब्रिटिश इंडिया की एक निशानी है। उसी के बराबर से एक नाला बहता है जिसको टाली नाला कहते हैं। गंदे पानी बहते हैं लेकिन हिंदू मैथोलॉजी के मुताबिक वो आदि गंगा भी कहलाता है। वो उधर से नाला बहता हुआ आता है और पास की इस हुगली नदी में जाके मिल जाता है। ये तो वो चर्च है जी, वो सेंट थॉमस चर्च है। और वो उसके बराबर में सेंट थॉमस स्कूल है जो हिंदुस्तान का दूसरा सबसे पुराना अंग्रेजों का स्कूल है। चर्च की भी डॉक्यूमेंट्री मैंने बनाई है जी जी चर्च जी जी। और उसके बराबर में जो ग्रीनरी देख रहे हैं वो कलकत्ता जू है जी। और वो जू में भी जो जानवर ला करके जो वाजिद अली शाह को बहुत शौक था वो वहां लाकर रखे गए। उसके बराबर में एक लाल पट्टी की इमारत बड़ी सी जो नजर आ रही है वो ताज बंगाल 5 स्टार होटल है जी जी जी। तो ये मेन शहर का जो बाद में डेवलप हुआ जिसमें उधर पीछे की ऊंची इमारत है वो साउथ सिटी कहलाती है जी जी जी। ये एक छोटा सा ये खाका है। और ये जो है इस ब्रिज को जैसे ये पार करेंगे तो हेस्टिंग्स का, यहाँ अंग्रेजों के नाम पे बहुत से मोहल्ले और शहर
सड़कें, वो जो है आज भी राज, जैसे रिपन स्ट्रीट हुआ, बर्बन जो गवर्नर हुए, बर्बन रोड भी, नाम सब बदल गए हैं, लेकिन आज भी वो राजुल वक्त है, लोग उसको इस्तेमाल में धड़ल्ले से ले रहे हैं जी। और फिर वो हेस्टिंग्स का एरिया कहलाता है, और किंग जॉर्ज गेट है वहां पे, आज भी उसके कुछ पिलर्स बचे हुए हैं। ये एक छोटा सा तारुफ आपके सामने कलकत्ते के हवाले से था। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूं। जी जी, मैं अपने वीडियो को सनसेट के साथ खत्म कर रहा हूं।